बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आपने सिंप्लेक्स मेथड का जो मैंने आपको हाफ पार्ट करवाया था क्वेश्चन का उसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लिया। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने लगे हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तक। अब इसमें जो है कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था हैविंग रिड्यूस द पिवट एलिमेंट टू वन क्लियर द पिवट कॉलम। क्लियर द पिवट कॉलम का क्या मतलब है कि जैसे हमने वन ले लिया था, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि वन आपने किस तरह से किया था। इसको अपने पूरे पिवट कॉलम को आपने क्लियर करना है, यानी कि आपने जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम होता है उस फॉर्म में लेके आना है। पिवट एलिमेंट को आपने वन के इक्वल करना है और पिवट के जो बाकी है उस कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको आपने ज़ीरो करना होता है। तो वो हमने कल देखा था। हेयर सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स रो वन फ्रॉम रो टू, 2 टाइम्स रो वन फ्रॉम रो थ्री। अब इस क्वेश्चन का एक्चुअली थोड़ा सा मसला ये होता है कि ये यहाँ पर जो आपको स्टेप्स दिए हुए हैं ये उसने डायरेक्ट करने के बाद दिए हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने रफ वर्क पर साइड पर इसको आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन इसका करना है, और जब वो फाइनल आपके पास जो भी रो या कॉलम आएगा वो आपने इसमें एंटर कर देना है। 2 टाइम्स रो वन फ्रॉम रो थ्री एंड ऐड 5 टाइम्स रो वन टू रो फोर। ठीक है, यानी कि जो आपके पास पिछला इसका टेबल था उसके हिसाब से आपने इसको देखकर, तो इसमें यानी कि जो आपके पास टेबल नंबर पिवटिंग का जो टेबल 332 पर सबसे लास्ट में है इसके बारे में वो बता रहा है कि आपने कितने कितने टाइम्स इसको करना है। और फिर उसके बाद जो है पेज नंबर 333 पर जो फर्स्ट टेबल है ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब हमने करना है ऑप्टिमाइजेशन। अभी आपने का जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज़ प्रॉफिट, तो वो ऑप्टिमाइज तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके जो नीचे लास्ट रो है उसके तमाम नेगेटिव इंडिकेटर्स जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। यानी कि देर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ मैक्सिमाइज्ड व्हेन देयर आर नो नेगेटिव इंडिकेटर्स इन द लास्ट रो। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर इस टेबल में लास्ट रो में जो एक नेगेटिव इंडिकेटर को आप ज़ीरो कर चुके हैं और अभी एक और बाकी है विच इज़ -4/3। तो इसका मतलब है कि जो -4/3 है ये वाला कॉलम आपका क्या बन गया, पिवट कॉलम। x2 वाला कॉलम क्या है, पिवट कॉलम। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंस -4/3 इन द सेकंड कॉलम इज़ द ओनली नेगेटिव इंडिकेटर, x2 इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द बेसिस। यानी कि अब जो एलिमेंट आपके पास वेरिएबल आ रहा है वो क्या है, x2 बिकम्स द पिवट कॉलम। ठीक है, अब फिर हमने वही प्रोसेस करना है। आपने स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट रेशो लेनी है टू मेक द पिवट एलिमेंट। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि x2 वाला कॉलम जो है हमने कांस्टेंट कॉलम को डिवाइड करना है बाय द x2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1/3, 10 डिवाइडेड बाय 10/3, 16 डिवाइडेड बाय 10/3। जब आप इसको 30 डिवाइडेड बाय 4/3 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ये आपने रफ वर्क में करना, आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट रेशो किस एलिमेंट की आ रही है, 10/3 वाले की। ठीक है, 10/3 को उसने सर्कल किया, वह इसका क्या मतलब है, ये आपका क्या है, पिवट एलिमेंट। अब पिवट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, जैसे पीछे हमने स्टेप में किया उसको हम वन करते हैं, वन बनाना होता है उसको, उसके ऊपर नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने ज़ीरो करना है। अब इसमें देखें कि यहाँ पर आपने अब क्या करना है, 10/3 बिकम्स द न्यू पिवट एलिमेंट सिंस। अच्छा, अब ये देखें इसके स्टेप्स, मल्टीप्लाई रो 2 बाय 3/10, यानी कि आप रो 2 जो है सबसे ऊपर टेबल में रो 2 के 10/3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3 सॉरी 3/10 से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और बाकी जो रो के बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसने आगे उसको लिख दिया है। और जो लास्ट है कांस्टेंट वो क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, 10 से कैंसिल हो जाएगा और वो 3 आपके पास रह जाएगा। अब इसके बाद आपने ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो उसी तरह से लिख लिए, 1/3, 10/3 और -4/3, ये सारा बाकी वैसे आ गया। अब आपने फिर नीचे अगला टेबल बनाना है। देन सब्ट्रैक्ट 1/3 टाइम्स रो 2 फ्रॉम रो 1, यानी कि रो 1 जो आपके पास रो 2 जो आपके पास नई रो आई है, आपने उस रो में से 1/3 टाइम्स रो 2 फ्रॉम रो 1, यानी कि रो 1 में से आपने रो 2 को 1/3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने इसके लिए फिर रफ वर्क में क्या काम करना है कि आपने रो 2 को पहले आपने 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जो एलिमेंट आपका 1 था ये क्या बन गया, 1/3।
तो 1/3 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा आपके पास 0, यानी कि आपकी ऊपर वाली जो रो 1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा 0। फिर जिस तरह बाकी सारी एलिमेंट्स आप करेंगे तो ये जैसे -1/10 0 और ये 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह उसके बाद वो कह रहा है कि 10/3 टाइम्स रो 2, फिर आपने रो 2 को दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है 10/3 से, तो फिर 10/3 टाइम्स फिर 10/3 3 में से आपने 2 को फिर माइनस करना है, तो आपके पास 10/3 की जगह पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसी तरह से और फिर नीचे सबसे नीचे वाला जो कॉलम का एलिमेंट है वो है -4/3। अब इसको भी हमने 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे रो 2 को हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम रो 2 को रो 4 में ऐड करेंगे, यानी कि एक एलिमेंट प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, तो वो क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो और इसके साथ साथ सिर्फ आपने पिवट कॉलम को नहीं उसको सॉल्व करना, आपने उस कॉलम से रिलेटेड या उस एलिमेंट से रिलेटेड सारी रो को आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास जो है आखिरी रो में क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 0 1/2 2/5 0 एंड 34। अब 34 जो